बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसीब हसन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद हसीब हसन ऑफिशियल के नाम से देख रहे हैं। एक नई वीडियो में आप सबका वेलकम। तो आज जिस गांव में हम लोगों ने जाना है उस गांव का नाम पपड़ील गांव है। इससे पहले मेरी वीडियो में मैंने आपको बड़ा होतर गांव दिखाया था, तो आज जिस गांव में हम लोगों ने जाना है वो पपड़ील गांव है। तो बड़ा होतर गांव पहले आता है, उसके बाद अगला गांव संभल ब्याह आएगा, उसके अगला जो गांव है वो पपड़ील गांव है। तो हम लोगों ने पपड़ील गांव जाना है। आज मैं आप लोगों को गांव के डिवीजन्स के बारे में बताऊंगा। मरी में जितने भी गांव हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है। मरी में अगर आपने यूनियन कौंसल यूसी का नाम सुना है तो एक यूनियन कौंसल में के अंडर जो है ना 8 से 9 गांव आते हैं। तो अभी हम जो यूसी कवर कर रहे हैं वो यूसी मिस्याड़ी है। और इससे पहले वाली वीडियोस जो आपने मेरी गांव की देखी हैं वो सारी यूसी मिस्याड़ी गांव की ही हैं। मरी में सबसे बड़ी यूनियन कौंसल चाड़ियाँ है जिसके काफ़ी ज़्यादा गांव हैं। सबसे ज़्यादा गांव चाड़िया यूनियन कौंसल के हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट है वो मरी में मिस्याड़ी है, जो जहाँ पे अभी हम इस वक्त मौजूद हैं। तो मिस्याड़ी के जो 3 से 4 गांव आई थिंक मैं विज़िट कर चुका हूँ और उनकी वीडियोस भी मैं डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिस्याड़ी के गाँव की बात की जाए तो उनमें ढाक आता है, मोड़ा आता है, बटमारा आता है, मुगलाबाद आता है, अब्बासी कॉलोनी आती है, रवाड़ी एक गाँव आता है, मोड़ा गाँव आता है, बड़ा तौर गाँव आता है, संभल ब्याह आता है, पपड़ीर गाँव आता है, घोड़ा आता है और साईं गाँव। वो साईं गाँव जो है ना सबसे आखिर में जो गाँव आता है ना वो साईं गाँव आता है। मतलब आप अगर आप इसको इस तरह से समझे कि आप एक यूनियन कौंसिल में एंटर हो रहे हैं तो आपको नीचे रोड पे आते हुए मुख्तलिफ़ गाँव के मुख्तलिफ़ रास्ते मिलेंगे। और कुछ गाँव ऐसे ही हैं, वो एक रोड ख़त्म हो रहा है तो अगला गाँव दूसरे रोड पे है। इसी तरह आपको जो है ना मुख्तलिफ़ गाँव मिलेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बड़ा होतर गांव विज़िट कराया था। तो ये बड़ा होतर गांव हम पहुंच चुके हैं, ये उसकी मार्केट्स है। तो इसके बाद जो अगला गांव आएगा वो आएगा संभल ब्याह, उसके बाद अगला पपड़ील। तो हम लोगों ने पपड़ील गांव जाना है। मैंने जितने भी गांव विज़िट किए हैं मुझे यहाँ के लोग खुशपाश नज़र आए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारते हैं और एक गांव से दूसरे गांव में लोगों का आना जाना लगा रहता है। नहीं, में अगर एक गांव की बात की जाए तो एक गांव सिर्फ उसी गांव के लोगों तक ही महदूद नहीं है। मतलब कि अगर उस गांव के लोगों का ताल्लुक़ या उनकी जो दोस्तियां हैं या उनकी जो बातचीत है वो अगले 4 से 5 गाँव तक है। मतलब उस गाँव तक महदूद नहीं है वो लोग। अभी तक हम लोग बड़ा होतर गांव में ही मौजूद हैं। इस गांव की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा होतर गांव की हदूद ख़त्म होती है। ये जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं ये अगला गांव शुरू हो गया है जिसका नाम है संभल ब्याह। अभी तक मैंने यूसी मिस्याड़ी के जितने भी गांव विज़िट किए हैं मुझे हर गांव में लगी आग नज़र आई है। अल्लाह माफ़ करे, ये आग इतना फैल चुकी थी कि इस आग ने यूसी मिस्याड़ी के जितने भी गांव हैं उन सबको ही कवर कर लिया था। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी सारी जगह खूबसूरत ही नज़र आती हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी जगह नज़र आ जाती हैं जहाँ पे आपकी आंखें बिल्कुल ठहर जाती हैं। अब ये राइट साइड पे देखिए 3 दरख्त लगे हुए हैं और घर के पास ये 3 दरख्त कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पर चश्मा है। इसी तरह गांव में काफ़ी सारे चश्मे बने हुए हैं। अगर बरी में बारिशें कम हो, जैसे इस साल बारिशें कम हुई हैं, तो उसकी वजह से गांव के लोगों को काफ़ी मुश्किलात आई हैं और लोगों को काफ़ी दूर तक जाके जो है ना पीने वाला पानी भर के लाना पड़ता है। अल्लाह पाक हम सबको मुश्किलों से बचाए। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और इन्वायरमेंट तब्दील हो रहा है हर साल, आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे, आमीन। जिस तरह से शहरों में हर शहर की हर जगह की अलग से मार्केट होती है, खाने पीने की अशिया मिलती है, इसी तरह इधर भी हर गांव में जो है ना एक अलग से बाज़ार बना हुआ है। ये आपको लेफ़्ट साइड पे जो दुकानें नज़र आ रही हैं ये दुकानें संभल ब्याह का बाज़ार है। ये है जी संभल ब्याह गाँव। संभल ब्याह में ये घर नज़र आ रहे हैं आपको। ये घर कुछ ऊपर बने हुए हैं, वो कुछ जो है ना ज़्यादातर गांव जो है ना नीचे वाली साइड पे ही होते हैं। ये आपको अगर आप रोड से हट के नीचे चले जाएंगे तो आपको सारा संभल ब्याह गांव नज़र आएगा। गांव में कुछ घर ऊपर होते हैं और कुछ घर जो है ना नीचे वाली साइड पे होते हैं। आपको दोनों अतराफ़ ही घर नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर संभल ब्याह की हदूद ख़त्म होती है। यहाँ से आगे पपड़ील गाँव शुरू हो गया है जहाँ पे हमने जाना है। पपड़ील गांव एंटर होते साथ ही हमें बता रहा है कि ये गांव कितना ही खूबसूरत होगा। तो अभी तक जितने भी गांव मैंने शायद विज़िट किए हैं उनमें सबसे खूबसूरत गांव यही है। शायद अगर और आगे मैं विज़िट करूं तो इससे कोई खूबसूरत और गांव मिल जाए,
लेकिन अभी तक मुझे यही नज़र आया है। तो फाइनली हम लोग अपनी जगह पर जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पहुँचने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं राइट साइड पे जो आपको ब्लू कलर का घर नज़र आ रहा है, ये यहाँ तक हमने जो है ना जाना है। अब यहाँ ये देखिए ये घर है। तो यहाँ से आगे अब जहाँ गाड़ी खड़ी है यहाँ से हमने यू टर्न लेना है। इस रोड से नीचे अब हम घर तक चलेंगे। तो ये जी हम लोग नीचे जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये सामने नीला घर नज़र आ रहा है, यहाँ हमने जाना है। तो चलें, ले चलते हैं आपको और नीचे चल के आपको फिर मज़ीद गाड़ी पार्क करके दिखाते हैं। हम लोग फुपड़ील गांव पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्यारा गांव है, आपको पूरा रास्ता हमने दिखाया है, ये देखा होगा आपने। ये देखें मेरे पीछे सारा फुपड़ील गांव मौजूद है। ये यहाँ पे घर बने हुए हैं इस तरह से। हम लोग रोड से तकरीबन जो है ना थोड़ा सा नीचे करके आए हैं। बहुत ही प्यारा विलेज है माशाल्लाह। और आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। ये सारा फुपड़ील गांव है, देखें ये घर इस तरह से बने हुए हैं यहाँ पे। ये ऊपर जो है ना यहाँ रोड है, रोड से हम लोग नीचे आए हैं। देखिए कितने प्यारे तर्ज के घर यहाँ पे बने हुए हैं माशाल्लाह। तो ये फुपड़ील गांव जो है ना मरी एक्सप्रेस वे से जो है ना तकरीबन नीचे 8-9 किलोमीटर नीचे है हमें पड़ जाता है। तो आप अगर देखें ये पीछे जो है ना ये ब्लू कलर के घर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह के बनाए हुए हैं कि यहाँ पे अगर बर्फ़बारी हो तो जो है ना बर्फ़ ऊपर से पड़ी ना रहे। थोड़ा सा और मज़ीद आगे ले चलते हैं आपको। ये देखिए ये सारा फुपड़ील गांव। ये जितना मज़ीद नीचे आप चलते जाएंगे आपको ये पूरा जो है ना यहाँ से गांव आपको दिखाई दे रहा है। ये नीचे पूरा गांव है। ये घर सारे बने हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने अपनी लकड़ियाँ रखी हुई हैं सर्दी से बचाव के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैस तो होती नहीं है, हीटर नहीं लगे हुए। कोई शोर शराबा नहीं है आपको। लोग जिस टाइम निकले भी नहीं हुए घर से बाहर। ये देखें मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे बगीचे बनाए हुए हैं छोटे छोटे ना, यहाँ पे पौधे उगाए हुए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको जो है ना ये गांव कैसा लगा। और इस तरह की मज़ीद आप विलेज अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें। अगर आप चलते जाएं तो आपको आगे काफ़ी सारे घर मिलेंगे देखने को ना। ये सामने आपको दिख रहा है यहाँ से धुआं जो बाहर निकल रहा है, ये अंगीठी सिस्टम है। ये लोगों ने अंगीठियाँ लगाई होती हैं अपने घरों में सर्दी से बचाव के लिए। तो उस अंगीठी का जो धुआं होता है ये यहाँ से बाहर निकलता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।